Hello everyone, I am going to discuss finite automata with output or transducer. As you know, block diagram of finite automata output are two types. First, acceptor or finite automata without output. Second, transducer or finite automata with output. एक्सेप्टर और फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, जो भी प्रॉब्लम्स आपने इस वीडियो लेक्चर से पहले करी हैं वो सारी क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, जिसमें हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस किया। एक्सेप्टर्स में क्या होता है, आप कोई एक इनपुट स्ट्रिंग देते हैं और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? जो भी आप इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हैं या तो वो एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा, यानी आंसर में आपको क्या मिलेगा? यस या नो। अगर इस फॉर्म में अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर और फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट और ट्रांसड्यूसर्स। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मीले मशीन एंड मूरे मशीन। इसमें क्या होगा, आप एक इनपुट स्ट्रिंग देंगे, उससे करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट स्ट्रिंग मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा मशीन डिजाइन करना होगा जिसमें हम कोई एक बाइनरी नंबर एज अ इनपुट देंगे, उसका हमें क्या मिलना चाहिए? उस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट एज अ आउटपुट मिलना चाहिए। तो इस टाइप की अगर आपका आउटपुट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट और ट्रांसड्यूसर्स। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीले मशीन एंड मूरे मशीन के बारे में। दोनों की डेफिनेशन सेम है एक्सेप्ट आउटपुट फंक्शन। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मीले एंड मूरे मशीन हैज 6 टपल्स Q सिग्मा डेल डेल्टा Q नॉट लेमडा, वेयर Q कैपिटल Q क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। जो भी हम मीले या मूरे मशीन डिजाइन करेंगे उसमें जो हम स्टेट्स लेंगे लाइक Q नॉट और Q1, ये क्या है? कैपिटल Q। नेक्स्ट है आपका इनपुट अल्फाबेट। जो भी यहां पे हम इनपुट अल्फाबेट्स लेंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। तो यहां पे आपका सिग्मा क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू 0,1। तो ये क्या है? आपका इनपुट अल्फाबेट। नेक्स्ट है आपका डेल। डेल क्या है? आपका आउटपुट अल्फाबेट। देखिए यहां पे जो भी आपका मीले और मूरे मशीन होगा उसमें आपका आउटपुट एसोसिएटेड होगा। तो यहां पे आपका आउटपुट अल्फाबेट क्या होगा, यानी डेल क्या होगा? ये होगा आपका 0,1। आउटपुट आपका मे भी चेंज हो सकता है, हम ए और बी भी ले सकते हैं, तो आउटपुट अल्फाबेट और इनपुट अल्फाबेट डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? Q क्रॉस सिग्मा टू कैपिटल Q, एज वी सी इन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में आपका ट्रांजिशन फंक्शन क्या था? सेम था। तो हम कह सकते हैं जो भी आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है ये क्या है? डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। ये क्या होगा आपका? डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। Q नॉट इज अ इनिशियल स्टेट, जैसा कि आपने डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा था। Q नॉट आपका क्या है? इनिशियल स्टेट, उसको सिंपल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट है आपका लेमडा। लेमडा क्या है? आपका आउटपुट फंक्शंस। मीले एंड मूरे मशीन की डेफिनेशन सारा कुछ सेम है एक्सेप्ट आउटपुट फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं मूरे मशीन। मूरे मशीन में आपका आउटपुट फंक्शंस क्या है? लेमडा Q टू डेल, Q ऑन टू डेल। इसका मीनिंग यह है कि जो भी आपका स्टेट होगा आउटपुट उसी के साथ एसोसिएटेड होगा, यानी हर स्टेट के साथ आउटपुट होगा, हर स्टेट के साथ आउटपुट होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें Q नॉट, तो Q नॉट पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1, एंड Q1 पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 0। तो ये आपका क्या हो गया? आउटपुट फंक्शन। सेम आपका अगर हम मीले मशीन की बात करें तो मीले मशीन में क्या है आपका? Q क्रॉस सिग्मा ऑन टू डेल। इसका मीनिंग क्या है? हर Q स्टेट में, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में आप इनपुट चेंज रीड करेंगे, कोई भी इनपुट रीड करेंगे उससे करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। इसका मीनिंग है कि हर इनपुट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होगा,
यानी हर इनपुट के साथ आउटपुट आपका होगा। यहां पे जैसे हम देखते हैं जो आपका आउटपुट फंक्शंस क्या होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन फंक्शंस के लिए, Q नॉट पे अगर आपने 0 इनपुट रिलेट किया Q क्रॉस सिग्मा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1। Q नॉट पे अगर आपने 1 रीड किया सिग्मा Q इंटू सिग्मा 1 रीड करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 0। सेम अगर आपने Q1 पे 0 रीड किया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 0। सेम Q1 पे अगर आपने 1 रीड किया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा यहां पे 1। तो ये आपका क्या है आउटपुट फंक्शन, मींस हर इनपुट के साथ आपका आउटपुट एसोसिएट होगा इन केस ऑफ मेले मशीन, एंड मूरे मशीन में क्या होता है हर स्टेट के साथ आपका आउटपुट एसोसिएट होता है। तो ये डिफरेंस मेन आपका मेले मशीन एंड मूरे मशीन में डिफरेंस क्या है आपका आउटपुट फंक्शंस। यहां पे आपका जो लेमडा होगा वो क्या होगा Q टू डेल, यानी Q इंटू डेल हर स्टेट्स में आपका आउटपुट होगा, और यहां पे क्या है Q क्रॉस सिग्मा टू डेल। तो ये मेन डिफरेंस है। अब सपोज यहां पे हमने एक ये ट्रांजिशन फंक्शंस बनाया हुआ, किस प्रॉब्लम के लिए बनाया हुआ इसको मैं लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं। अभी आप सिंपल ये समझिए कि ये आपका एक मीले मशीन है और ये क्या है आपका मूरे मशीन। अब हम इसमें कोई एक स्ट्रिंग लेंगे और उसको एक्सेप्ट करके देखते हैं कि कैसे कोई स्ट्रिंग मीले मशीन एंड मूरे मशीन में एक्सेप्ट होता है। सपोज हमने यहां स्ट्रिंग लिया 1 1, तो क्या होगा Q नॉट स्टेट क्या इनिशियल स्टेट से रीड करना स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को। यहां पे हमने 1 रीड किया, जैसे ही Q नॉट पे हमने 1 रीड किया आउटपुट क्या आएगा आपका 0। किस स्टेट में गए हम Q1 स्टेट पे। अगेन Q1 पे नेक्स्ट 1 रीड करेंगे। Q1 पे जब हम 1 रीड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, और किस स्टेट में जाएंगे Q नॉट स्टेट में। यानी ये आपकी क्या हो गई इनपुट स्ट्रिंग और ये आपका क्या हो गया आउटपुट स्ट्रिंग, मींस 0 1 क्या हो गया आपका आउटपुट स्ट्रिंग। सेम अगर हम मूरे मशीन में इसको देखें, सपोज सेम स्ट्रिंग है आपकी 1 1, अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे इस मशीन के थ्रू और इसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे क्या आएगा। तो यहां पे हम इनिशियल स्टेट Q नॉट से स्टार्ट करेंगे। Q नॉट पे आउटपुट क्या है आपका 1 रीड करेंगे Q नॉट पे। Q नॉट पे हम 1 रीड करेंगे, किस स्टेट पे जाएंगे Q1 स्टेट पे, और उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या दिया हुआ Q1 स्टेट में 0। अगेन हम 1 रीड करेंगे Q1 पे। Q1 पे जब हम 1 रीड करेंगे किस स्टेट पे आ रहे हैं Q नॉट स्टेट पे, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1। इन केस ऑफ मूरे मशीन इनपुट क्या है आपका 1 1 और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है 1 0 1। मूरे मशीन के केस में अगर आपका इनपुट स्ट्रिंग n है, n साइज का है, तो आपको आउटपुट स्ट्रिंग क्या मिलेगा n+1। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो आपका इनिशियल स्टेट है विदाउट रीडिंग इनपुट हम इनिशियल स्टेट में आपको आउटपुट मिल जाता है। इसकी वजह से आपका जो भी स्ट्रिंग होगी अगर उसकी लेंथ n है तो उसका आउटपुट स्ट्रिंग क्या होगा n+1। तो ये आपका हो गया इनपुट इन केस ऑफ मूरे मशीन, ये क्या हो गया आपका आउटपुट। तो आपकी लेंथ क्या होगी n+1, जबकि मीले मशीन में क्या होगा जितना साइज आपका इनपुट स्ट्रिंग का होगा उतना ही साइज क्या होगा आउटपुट स्ट्रिंग का होगा। तो ये आपका क्या है मीले मशीन एंड मूरे मशीन। अब यहां पे हम देखते हैं ट्रांजिशन टेबल, हाउ टू डिजाइन ट्रांजिशन टेबल। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ट्रांजिशन टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे प्रेजेंट स्टेट, यानी ये जो दो आपकी स्टेट्स हैं Q नॉट Q1, तो यहां पे आपकी प्रेजेंट स्टेट हो गई Q नॉट Q1। अब हम यहां पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 इनपुट पे एंड 1 इनपुट पे। तो देखिए यहां पे Q नॉट पे अगर हम 0 इनपुट पे रीड करते हैं, 0 इनपुट रीड करते हैं, तो किस स्टेट में जा रहे हैं Q नॉट स्टेट में। सेम अगर आप Q नॉट पे 1 रीड करते हैं तो किस स्टेट में जा रहे हैं Q1 स्टेट में, और Q नॉट पे आउटपुट क्या है आपका 1, तो यहां पे 1 आ गया। सेम आपका Q1 स्टेट पे अगर आप 0 रीड करते हैं किस स्टेट पे जा रहे हैं Q1 स्टेट में,
और Q1 पे अगर आप 0 रीड करते हैं, 1 रीड करते हैं तो किस स्टेट में आ रहे हैं? Q0 स्टेट में। और Q1 पे आपका आउटपुट क्या है? 0। तो ये आपका आउटपुट हो गया। ये नेक्स्ट स्टेट हो गया 0 इनपुट एंड 1 इनपुट पे। तो ये आपका सिंपल ट्रांजिशन टेबल है इस ग्राफ का। ठीक है, सेम प्रॉब्लम, जो भी ये प्रॉब्लम है इसको हम डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद। तो ये आपका ट्रांजिशन टेबल हो गया। तो ये हो गया आपका मूरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल। अब हम यहां पे देखते हैं मीले मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल कैसे लिखेंगे। यहां पे आपका प्रेजेंट स्टेट हो गया, ये नेक्स्ट स्टेट हो गया। अब यहां पे देखिए हर इनपुट के साथ आउटपुट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट 0 में क्या स्टेट होगी उससे करिस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, इनपुट 1 पे क्या स्टेट होगी उससे करिस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। तो यहां पे देखिए Q0 स्टेट पे जब आप 0 रीड करते हैं तो किस स्टेट में जा रहे हैं? Q0 स्टेट में। और आउटपुट क्या है? 1। ठीक है, सेम Q0 पे जब आप 1 रीड कर रहे हैं किस स्टेट में जा रहे हैं? Q1 स्टेट में। और आउटपुट क्या है आपको? 0। ये हो गया आपका 0। अब Q1 स्टेट को देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे। Q1 क्या है? Q1 पे अगर आप 0 रीड करते हैं किस स्टेट में जा रहे हैं? Q1 स्टेट में। और आउटपुट क्या है आपका? 0। सेम Q1 पे अगर आप 1 रीड करते हैं किस स्टेट में जा रहे हैं? Q0 स्टेट में। और आउटपुट क्या होगा? 1। इनिशियल स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। मीले एंड मूरे मशीन में फाइनल स्टेट नहीं होता, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? एक आउटपुट स्ट्रिंग चाहिए होती है। अब यहां पे आपको यह याद रखना है कि मीले मशीन और मूरे मशीन में को कैसे याद रखेंगे। तो यहां पे आप मूरे मशीन को ऐसे याद रखिए, ये जो डबल ओ है, ओनली 1 आउटपुट, मींस हर स्टेट में एक आउटपुट होगा। इसकी हेल्प से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे मीले मशीन एंड मूरे मशीन में। तो यहां पे क्या मीनिंग है? ओनली 1 आउटपुट। तो हर स्टेट में एक ही आउटपुट होगा, तो ये क्या मशीन होगी? मूरे। और अगर आपका हर स्टेट के हर इनपुट के साथ आउटपुट है तो वो क्या होगा? मीले मशीन। तो ये है आपका मीले एंड मूरे मशीन। अब हम देखते हैं किस प्रॉब्लम के लिए हमने ये ट्रांजिशन ग्राफ बनाया हुआ है या मूरे मशीन डिजाइन किया हुआ है। सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में अगर आपको यह चेक करना है कि अगर मेरे पास इवन 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर ऑड 1 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0। मींस आपकी प्रॉब्लम है किसी भी स्ट्रिंग में अगर इवन 1 होंगे तो आउटपुट क्या होना चाहिए? 1। और अगर आपका ऑड 1 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए हमने ये ट्रांजिशन ग्राफ या मूरे मशीन डिजाइन किया हुआ है। कैसे? देखिए, सपोज ये यहां पे हमने 1 1 लिया, तो इसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ 1 है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। लास्ट डिजिट आपको देखना है, क्या आएगा? 1। सेम यहां पे लास्ट डिजिट देखेंगे तो क्या होगा? 1। तो ये क्या है आपका? यानी इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन। अब सपोज हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं 1 1 1, इसमें नंबर ऑफ 1 क्या है? ऑड। तो चलिए इसको एक्सेप्ट, इसके थ्रू एक्सेप्ट करा के देखते हैं। देखिए Q0 आउटपुट क्या है? 1। आउटपुट 1 1 रीड करेंगे। Q0 पे 1 रीड करेंगे किस स्टेट पे? Q1 स्टेट पे। Q1 पे आउटपुट क्या है आपका? 0। अगेन 1 रीड करेंगे। Q1 पे जब हम 1 रीड करेंगे किस स्टेट पे आएंगे? Q0 पे। आउटपुट क्या है इसका? 1। क्लियर? अगेन लास्ट वाला 1 रीड करेंगे तो किस स्टेट में जाएंगे? Q1 स्टेट में। और Q1 स्टेट पे आउटपुट क्या है आपका? 0। तो आपको ये स्ट्रिंग मिलेगी। तो आप लास्ट में देख सकते हैं क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ 1 कितने हैं? ऑड। अगर इवन होते तो यहां पे क्या आता आपका? 1। लास्ट डिजिट आपका क्या आता? 1। उस केस में हमें पता चल जाता कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में इवन नंबर ऑफ वंस है। सेम अगर स्ट्रिंग को हम मीले मशीन से एक्सेप्ट करके देखें तो कैसे करेंगे? 1 1 1 क्या होगा? Q0 स्टेट में अगर आपने 1 रीड किया तो किस स्टेट में जा रहे हैं? Q1 स्टेट में। आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 0। Q1 पे आपने 1 रीड किया, किस स्टेट में जा रहे हैं? Q0 स्टेट में।
आउटपुट क्या मिला आपको 1। अगेन Q0 पे 1 रीड करेंगे क्योंकि 3 1 आपको रीड करने हैं। ये किस स्टेट में गए Q1 और आउटपुट क्या है आपका 0। तो देखिए यहां पे भी आपका लास्ट में क्या आ रहा है 0। इसका मतलब जो स्ट्रिंग आप रीड कर रहे हैं उसमें 1 कितने हैं ऑड नंबर ऑफ वंस। तो जो भी आपने यहां पे मिले मशीन एंड मूरे मशीन डिजाइन किया वो किस प्रॉब्लम के लिए किया है। कोई भी स्ट्रिंग हो जिसमें आपका सिग्मा क्या है 0, 1 के कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग हो, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा ऑलवेज 1, लास्ट डिजिट की बात हो रही है। और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो आउटपुट क्या होगा ऑलवेज 0। तो ये आपका है मिले एंड मूरे मशीन्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।